हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। हाँ दोस्तों, आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार आर्टिकल को अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो याद रखिएगा आर्टिकल का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। याद रखिएगा, अगर वीडियो सही पसंद पड़े तो याद रखिएगा जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल पहला होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। याद रखिएगा, डिफिनिट में सिर्फ द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल है ए ऑब्लिक एन। याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन? तो पहला है डिफिनिट, ठीक है, और दूसरा होता है इनडिफिनिट। ठीक है, देखिए दूसरा होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। याद रखिएगा। इसका हिंदी होता है, डिफिनिट का हिंदी होता है, याद रखिएगा क्या होता है? तो निश्चित होता है। याद रखिएगा, ठीक है। डिफिनिट में सिर्फ द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनडिफिनिट में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। याद रखिएगा, इनडिफिनिट आर्टिकल में ये देखिए ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये पिछले वीडियो में आपको अच्छे तरह से बता दिए हैं। अगर पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, इसमें भी आपको बता देते हैं ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहले ए का प्रयोग याद रखिएगा वो नाउन होना चाहिए। क्या? तो नाउन होना चाहिए पहला वर्ड, और दूसरा सिंगुलर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ए का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? पहला ये कहता है कि वो नाउन होना चाहिए, दूसरा क्या कहता है? सिंगुलर होना चाहिए, तीसरा क्या कहता है? काउंटेबल होना चाहिए, और चौथा क्या कहता है? ये कैंसोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए, जिसको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ये कैंसोनेंट का प्रयोग होगा, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये डॉट डॉट ईआर लव तक आएंगे लेटर, तो वो उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। जबकि एन का प्रयोग में याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, एन का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए पहले नाउन होना चाहिए, उसके बाद ये सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद तीसरा नंबर काउंटेबल होना चाहिए, जबकि चौथा नंबर है भवेल होना चाहिए। उसमें कैंसोनेंट था, इसमें भवेल होना चाहिए। इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अ से लेकर अ के बीच में आएंगे तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं ये रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला हम लोग का ये नोट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये नोट कहता है, याद रखिएगा, नोट क्या कहता है कि ए एन तथा द, ए एन तथा द आर्टिकल्स हैं। क्या है? आर्टिकल तीन ठो। कौन कौन मिले? तो ए मिले और एन मिले, उसके बाद द मिले। यही आर्टिकल तीन गो है। याद रखिएगा, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। ये डिफिनिट में द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनडिफिनिट में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित कौन होता है, अनिश्चित कौन होता है? तो निश्चित याद रखिएगा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में अच्छे तरह पता है, उसको निश्चित कहते हैं, जबकि दूसरा है इंडिफिनिट,
अनिश्चित, जिसके बारे में पता नहीं रहता है, वो अनिश्चित नहीं कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। ए एन तथा द आर्टिकल है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल, देखिए फिर से लिखा हुआ है नोट में, जबकि याद रखिएगा द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल, तब उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल को देखने वाले हैं। देखिए पहले इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं, तो ये देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल, पहला हेडिंग है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल तो किसका किसका, तो याद रखिएगा यूज ऑफ ए का और एन का। कहाँ कहाँ ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, इसमें बिल्कुल अच्छे तरह से हम लोग देखेंगे। पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये ए ऑब्लिक एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध होता है, तब वहाँ पर याद रखिएगा ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन नाउन किसको कहेंगे और कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये कॉमन नाउन के मतलब ये अगर किसी जाति में या किसी ये वस्तु का भी नाम पकड़े या मनुष्य का नाम पकड़े तो याद रखिएगा पूरी जाति का बोध हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ये बॉय बोले तो याद रखिएगा पूरे जाति का बोध हो जाता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट अगर बोले तो ये भी कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, कलेक्ट कर कर बनाए जाते हैं, वही कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, ये क्या है, याद रखिएगा ये कॉमन नाउन है, याद रखिएगा डॉक्टर। तो उसी के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा और एन का प्रयोग किया जाएगा। उससे पहले थोड़ा देख लीजिएगा ये ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का प्रयोग क्या है, ए का प्रयोग, देखिए ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका रूल कहता है कि ए का प्रयोग पहले नाउन होना चाहिए, उसके बाद ये सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये कैंसोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैंसोनेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। कैंसोनेंट में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, डॉट 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 य वर्ग, याद रखिएगा। क्या है, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहले नाउन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है सिंगुलर होना चाहिए, तीसरा है काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। नाउन को कैसे पहचानेंगे, तो जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो टोटल कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, याद रखिएगा। लास्ट में नहीं तो आएंगे TION, SION, ER, याद रखिएगा, TY, CE, MENT, याद रखिएगा, ये टोटल कहलाते हैं, ये नाउन के लास्ट में ये आते हैं। बड़ा बड़ा मीनिंग में इसी को हम लोग पहचानेंगे कि वो नाउन है, याद रखिएगा। अब देखिए ये सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एस या ईएस लगा रहेगा तो सिंगुलर या प्लूरल बन जाता है, तो याद रखिएगा वो पहले सिंगुलर होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा ने होता है काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कैंसोनेंट होना चाहिए, ये क ख ग भ ग वर्ग में आएगा तो याद रखिएगा ए का प्रयोग करेंगे प्रोनाउंसिएशन करते वक्त। देखिए अब आपको अच्छे तरह से अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा एन का प्रयोग देख लेते हैं कि एन का प्रयोग कहाँ करेंगे,
याद रखिएगा। एन का प्रयोग देखिए कहाँ करेंगे, तो एन का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा, एन का प्रयोग, ठीक है, ये भी नाउन होना चाहिए, ठीक, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद ये काउंटेबल होना चाहिए और ये वॉवेल होना चाहिए, याद रखिएगा। ये वॉवेल होना चाहिए जैसे अ, आ, डॉट डॉट, ये अ तक, ये प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अ तक आएगा तो वो उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि सी इज डॉट डॉट यहाँ पर दे दिया जाएगा, जैसे सी इज डॉट डॉट, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर है तो याद रखिएगा ये नाउन है क्योंकि इसको टच कर सकते हैं ये डॉक्टर को, तो याद रखिएगा ये नाउन है। अब देख लेते हैं सिंगुलर है कि नहीं है, अगर एस या एस लगेगा तो ये प्लुरल बन जाता, या तो ये तो सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ये काउंटेबल है कि नहीं है, डॉक्टर को तो काउंटिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये वॉवेल है कि नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त देखिए डॉक्टर कैसे लिखेंगे, तो डॉक्टर, ये क ख ग घ में आ रहा है ड, इसके वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, याद रखिएगा ए हुआ है, तो वहीं सी इज ए डॉक्टर है, याद रखिएगा। दूसरा है कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, याद रखिएगा ये कार है, क्या है, ये कार है, गलती से यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा क्या, यू लिख दिया गया है वहाँ से, जिसे टाइपिंग करते वक्त ये थोड़ा गलती हो जाता है कि कुछ सोचते वक्त चाहे कुछ गलत से वर्ड नहीं वहाँ पर चढ़ जाता है, याद रखिएगा क्या है, तो आई हैव ए कार है, याद रखिएगा। अगला है सी हैज एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला किसी ने है, तो याद रखिएगा ये अम्ब्रेला पढ़ेंगे तो आ रहा है, याद रखिएगा। पहले ये देख लेते हैं रूल का फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये पहले नाउन होना चाहिए, अम्ब्रेला बिल्कुल नाउन है क्योंकि टच कर सकते हैं। दूसरी बात अब देख लेते हैं सिंगुलर है कि नहीं है, देखिए इसमें एस या एस लगा रहेगा तो प्लुरल हो जाता, बिल्कुल ये सिंगुलर है। अब देखते हैं काउंटेबल है कि नहीं है, बिल्कुल छाता को काउंटिंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला फिर है कि वॉवेल है कि कैंसोनेंट है, अब देखिए वॉवेल है कि कैंसोनेंट है, तो देखिए वॉवेल यहाँ पर है क्योंकि आ रहा है, इसके वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा ये एसएससी में, किस में, तो सीजीएल का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन को हल आप लोग कर सकते हैं अगर सही तरीका से रूल आपको याद रहेगा तो। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कि लेजर बीम्स कैन कैरी डॉट डॉट, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा ये ऑब्लिक है, क्या है, ऑब्लिक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही सीजीएल में आते रहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लेजर बीम्स कैन कैरी long distance signals in way somewhat similar to radio waves, no error। ऑप्शन ए है, याद रखिएगा ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, कहाँ पर गलत है। देखिए पहला अच्छे तरह से आप लोग देखिए, ये लेजर बीम्स कैन कैरी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लॉन्ग डिस्टेंस सिंगल्स इन अ वे, याद रखिएगा वे है जो यहाँ पर ये ए का प्रयोग होगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा बी, बी गलत है, गलत है क्योंकि वे के पहले ए का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। समझ गए, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 आपके सामने उपस्थित है। देखिए 2 क्या कहता है? रूल 2, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए/एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा। याद रखिएगा क्या बोला? यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए/एन का प्रयोग अपने नज़दीकी वही सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या कहता है? कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट है, याद रखिएगा ये एडजेक्टिव है, इससे पहले ये ए/एन का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो देखिए इंटेलिजेंट इसी के मुताबिक होगा, लेकिन इसके लिए आ रहा है, लेकिन इसको पढ़कर इसी के अनुसार होगा, क्योंकि बॉय को देखकर नहीं कि ये बॉय है, तो बॉय के लिए आ रहा है, लेकिन बशर्ते इसको पढ़िएगा तभी यहाँ पर होगा। क्योंकि इंटेलिजेंट कैसे लिखेंगे? ई से लिखेंगे, तो याद रखिएगा और आ में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अगला देख लेते हैं, ये निधि इज एन आइडियल गर्ल। देखिए आइडियल है, ये कैसे पढ़ेंगे? आइडियल, ठीक है, अ से पढ़ेंगे तो याद रखिएगा एन का प्रयोग यहाँ पर होगा, याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल है कि सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहाँ पर वेरी है, वेरी को अगर कैसे लिखेंगे तो भ से लिखेंगे, याद रखिएगा इसी के वजह से यहाँ पर किसके लिए लेकिन आ रहा है? तो गर्ल के लिए आ रहा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला रूल। देखिए रूल नंबर आपके सामने उपस्थित है 2 नंबर, ये खत्म हो गया। अगला रूल आपके सामने आता है, देखिए 3 नंबर। कौन रूल? तो 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या कहता है? ए/एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा उच्चारण होगा। क्या होगा? उच्चारण होगा। ए/एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, न कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। यदि वह शब्द स्वर यानी ध्वनि, उसी को स्वर ध्वनि जिसको वोवेल साउंड कहते हैं, से प्रारंभ होता है। क्या कहता है अगला? कि देखिए फिर कहता है तो ए/एन, है तो एन का प्रयोग होगा, और यदि शब्द व्यंजन हो तो वहाँ पर कैंसोनेंट साउंड से प्रारंभ होता है तो ए का प्रयोग होगा। वो हम लोग पीछे बता दिए हैं। अगर याद रखिएगा अ से लेकर अ तक आएंगे ये वोवेल में उच्चारण करते वक्त तो एन का प्रयोग होगा, जबकि याद रखिएगा क वर्ग से लेकर यरलव वर्ग तक नहीं आएंगे तो उसमें अगर कोई भी लेटर आते हैं तो उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए वही क्या कहता है नोट। देखिए नोट आपके सामने है कि स्वर ध्वनि जिसको वोवेल साउंड कहते हैं, तो वोवेल साउंड में अ, आ, ई, बड़ी ई, डॉट डॉट अ तक। व्यंजन साउंड में क्या क्या आ जाते हैं? उसी को कैंसोनेंट साउंड कहते हैं, उसी को व्यंजन ध्वनि कहते हैं। याद रखिएगा क वर्ग क ख ग से लेकर यरलव तक आएंगे उसमें, तो याद रखिएगा कैंसोनेंट साउंड होंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। याद रखिएगा ये ऑनेस्ट है, इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। याद रखिएगा
आ रहा है, इसी के वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। लेकिन मैन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं कि ऑनेस्ट के लिए आ रहा है। याद रखिएगा, उसके मुताबिक यहाँ पर प्रयोग होगा, लेकिन मैन के लिए यहाँ पर आ रहा है आर्टिकल। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल कि ही इज ए वन आइड मैन। क्या कहता है कि वन नहीं आइड। देखिए वन के लिए यहाँ पर वन को देखकर यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि वन ऐसे लिखेंगे व से, इसके वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल है आई हैव एन एक्स। आई हैव एन एक्स, याद रखिएगा एक्स कैसे लिखेंगे, तो ए से लिखेंगे, इसके वजह से एन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखिए सी इज एन एम ए कैसे लिखेंगे, ए ऐसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा एन का प्रयोग यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। देखिए पांचवा एग्जाम्पल, यू आर ए यूरोपियन। याद रखिएगा यूरोपियन, ये वॉवेल आ रहा है आपको, ये छोटा क्लास में बताया गया है जब हम लोग छोटे थे। तो याद रखिएगा उसमें ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये बताया गया था। जिसमें आपको वॉवेल दिखाई दे रहा है तो याद रखिएगा उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि कैंसोनेंट दिखाई दे रहा है लेटर, तो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा अब जानना है आपको, क्या जानना है, तो साउंड पर जब प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अगर वोवेल साउंड नहीं आता है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, जबकि कैंसोनेंट साउंड नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन कि एन इटालियन केम टू सी मी ए आवर एगो। ऑप्शन कहाँ गलत है, देखिए आपका डी ऑप्शन है नो एरर। ठीक है, ए गलत है कि बी गलत है कि सी गलत है कि इनमें से कोई गलत नहीं है। अब देखिए आपके सामने उपस्थित है, फिर से देखिए एन इटालियन कैम है टू सी मी ए एन आवर। आपका गलत सी है, क्योंकि आवर है, कैसे लिखते हैं आवर, ये लिखते हैं आवर, तो इसके वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग न होकर यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। बिल्कुल याद रखिएगा आंसर क्या होगा, कि आंसर ये होगा कि आपका सी ऑप्शन गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि ए के स्थान पर एन का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। अब एग्जाम्पल के बाद देखिए अब आपका रूल, आगे हम लोग बढ़ते हैं, रूल की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए रूल 4 नंबर क्या कहता है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए/एन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का बोध कराने के लिए, ये पूरी जाति का बोध कराने के लिए वहाँ पर ए/एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है कि ए चाइल्ड नीड्स लव। याद रखिएगा ए चाइल्ड पूरी जाति का बोध कराने के लिए ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगुलर होगा तभी, प्लूरल के लिए नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा इसमें क्या है, डॉग है। ठीक है, तो डॉग ये डॉ से पढ़ रहे हैं, इसके वजह से एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ए डॉग ये कैन नॉट फ्लाई, ये कुत्ता नहीं उड़ सकता। समझ में आया, याद रखिएगा। अगला देखिए ए
हॉर्स इज ए फैथफुल एनिमल। ए हॉर्स इज ए फैथफुल एनिमल्स, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रूल। हमारा 5 नंबर रूल आपके सामने उपस्थित है। 5 कहता है साधारणतः प्रॉपर नाउन के पहले ए/एन का प्रयोग नहीं होता, परंतु जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले ए/एन का प्रयोग होता है तो किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उस स्थान या व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। जैसे आपके सामने उपस्थित है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। जबकि उसमें गुण या निहित का गुण या किसी का बोध अगर स्पष्ट दिखाई दे तभी वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या कहता है कि ही इज ए हिटलर, वो क्या है? हिटलर है भाई। तो इसके वजह से ये गुण प्रदर्शित करता है, तो इसके वजह से ए/एन का प्रयोग किया जाएगा। हिटलर है तो एच से पढ़ेंगे क्योंकि ह से हिटलर, याद रखिएगा। क ख ग घ में के है, इसके वजह से ए का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, सी इज ए क्लेप्ट्रा। सी इज ए क्लेप्ट्रा, याद रखिएगा। अगला है कि रवि इज ए रियल टाइसन, याद रखिएगा। रवि इज ए रियल टाइसन, ये रियल है, रियल के लिए ये देखिए नहीं आया है, ये टाइसन के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन इसको पढ़कर यहाँ पर ए/एन का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए हमारा रूल 6 नंबर, देखिए क्या कहता है। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद, याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए/एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो एक्सक्लेमेशन ये वाक्य होगा उसी में व्हाट के बाद ए/एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि विस्मयादि बोधक बोला जाता है। विस्मयादि बोधक का मतलब ये होता है आश्चर्यचकित भी होता है, ठीक है। उससे याद रखिएगा वो निगेटिव का भी सेंस देता है और पॉजिटिव का भी सेंस देता है, उसी का नाम है एक्सक्लेमेशन। ये वाक्य याद रखिएगा। उसी से पहले ये व्हाट के पहले की बाद, व्हाट के बाद ए/एन का प्रयोग बिल्कुल किया जाता है। देखिए यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये देखिए क्या है? सीनेट, क्या है? सीनेट, याद रखिएगा। अगला है व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगला है व्हाट ए गर्ल, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज इतना ही तक समाप्त करते हैं, कल हम लोग डिफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।